हाय एवरीवन, मैं आपको एक सोशल फिनोमेना बताना चाहती हूँ। क्या है ना कि मेरे मामा के गाँव में एक लोग हैं जो मेरी मासी लगते हैं। उनका एक बेटा है, वो 8 साल का है लगभग। तो उनको उनके हस्बैंड ने छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली है। तो वो अब तक अपनी सास जी के साथ रहती थी, जो एक पेंशन पाती थी, और इस तरीके से उनका गुज़ारा चलता था। अभी उनकी सास की डेथ हो गई है, तो सोर्स ऑफ इनकम उनकी ज़ीरो हो गई है। सिर्फ़ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ही नहीं है, सोशल और इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी कितनी ज़्यादा है अभी उनके पास। ऐसे में उनके आस-पास जो लोग हैं, या अ, वो उन्हें क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे को उसके पिता के पास छोड़ दो और तुम कहीं और शादी कर लो। शादी करने से तुम्हारी जो है सारी चीज़ें फ़िक्स हो जाएँगी। ये उन लोगों का सलाह है जो खुद अपने घर से निकल कर के बाहर की दुनिया क्या होती है उसका एहसास नहीं किए होते हैं। और मुझे क्या लगता है कि देखो, इस टाइम उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी एक गाइड या एक मेंटर की है, जो उन्हें ये समझा सके कि ठीक है, अभी तुम्हारी इतनी एज नहीं हुई है कि तुम मेहनत ना कर सको, तो तुम मेहनत करो, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ। और वैसे भी वो 5-10 साल बाद वो खुद इतना इनफ हो जाएगा कि वो खुद कहीं न कहीं अपनी जॉब के अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ करके खुद कमाना स्टार्ट कर देगा। तो इसका सिर्फ़ शादी करना एक सॉल्यूशन नहीं है, फिर तुम्हारी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी, वो बच्चा तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करेगा। अदरवाइज़ अभी क्या करोगी? अभी उसे छोड़ दोगी, सोचो उस बच्चे के बारे में उसका क्या होगा? और क्या तुम इस सारे ट्रॉमा से अपने आप को ज़िंदगी भर के लिए निकाल सकोगी क्या? देखो, ये मेरा सजेशन था। बाकी तुम्हें एक मेंटर या गाइड की ज़रूरत है, मुझे पता है, और अगर मैं होती तो मैं आपको ज़रूर ये बात समझाती, पर मैं नहीं हूँ। और बाकी ये मेरा सजेशन है, फाइनल डिसीज़न आपके ऊपर है कि आप क्या महसूस कर रहे हो। देखो, एक बात याद रखना कि किसी डर के चक्कर में दूसरी शादी मत करना। इस डर के चक्कर में कि दुनिया बहुत ख़तरनाक है, या फिर कल को मेरे पास खाने को खाना नहीं होगा, तो या फिर कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं रहेगा, मैं किसके पास जाऊँगी। किसी भी डर के चक्कर में दूसरी शादी मत करना। और अगर अभी तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि बच्चे को लेकर अकेली ज़िंदगी जीना है या फिर दूसरी शादी करके तुम्हें सुकून मिलेगा, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम दोनों में से किसी एक को भी चुन सकती हो। तो तुम अपने आप को वक़्त दो। वक़्त दोगी और अपने आस-पास अपने सेंसेस को और दुनिया को एक साथ ताल में बिठाने की कोशिश करो। सोचो कि तुम क्या कर सकती हो। तुम्हें जो भी रास्ता फ़ील हो, जो ज़्यादा डीप फ़ील हो, दिमाग से नहीं दिल से सोचना, जो तुम्हें ज़्यादा डीप फ़ील हो तुम उस रास्ते को परस्यू करो। और उस रास्ते में आने वाली हर एक ऑब्स्टैकल्स के लिए बस जस्ट फेस करो, और उसी रास्ते में जो भी तुम्हें एन्जॉय करने की जो भी मोमेंट्स आएँ, जो भी चीज़ें आएँ, जस्ट गो विद दैट। ये दुनिया हर किसी की है, और जितने लोग हैं उतने तरीके हैं ज़िंदगी को जीने के। सो बिलीव इन योरसेल्फ, अपनी खुशी का, अपनी रिस्पेक्ट का, इन चीज़ों का आदर सम्मान करो, और ढूँढो, जो चीज़ तुम्हें पहले ढूँढो, उसको पाने के लिए कोशिश करो, मिल जाती हैं चीज़ें। हम सब इसीलिए तो मेहनत करते हैं कि जो हमें पसंद है, हम उसके लिए हाथ-पैर चलाएँ, भागें, दौड़ें। सो या दैट्स माय ऑल वेल विशेस विद यू, एंड आई होप ईश्वर आपको शक्ति दे, आप पर कृपा बनाए रखें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और लाइफ में आगे बढ़ें।